शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? हमारे से परमात्मा का सबको साक्षात्कार हो, ऐसे कैसे बने? हमसे सबको परमात्मा का साक्षात्कार हो। शिव के साथ मनुष्य आकार की संयुक्त प्रतिमा का रहस्य। शिव बाबा के साथ शिवालय के अंदर मनुष्य आकार की संयुक्त प्रतिमा का रहस्य। आज का प्रश्न है, मंदिर में शिव के साथ मनुष्य आकार की संयुक्त प्रतिमा क्यों दिखाते हैं? जब शिव बैठा है फिर शंकर को क्यों दिखाते? ये गुप्त रहस्य बाप दादा ने 5 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली में बहुत स्पष्टता से समझाया। मंदिरों में शिव क्यों? सभी जानते हैं कि शिव परम पिता परम आत्मा निराकार है। शिव बाबा निराकार है। फिर भी मंदिरों में शिव की केवल ज्योतिर्लिंग प्रतिमा ही नहीं, बल्कि मनुष्य आकार के साथ संयुक्त मूर्ति भी दिखाते हैं। मतलब मनुष्य भी बिठाया जाता है उनके साथ, फैमिली भी दिखाई जाती है। खाली शिवलिंग नहीं दिखाया जाता, शंकर का परिवार भी सारा बैठा होता है। शंकर भी, पार्वती भी, गणेश भी, कार्तिकेय भी, ये भी सारे बैठ करके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ये यादगार बाप और बच्चों के संयुक्त कार्य का है। अकेला शिव बाबा नहीं करते, परिवार सहित करते। संयुक्त प्रतिमा का रहस्य बाबा ने कहा, कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उस प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। ये बाप दादा का कंबाइंड यादगार शंकर और शिव बाबा मनुष्य आकार में शंकर को दिखाते हैं और शिव को, शंकर को और शिव को इकट्ठा भी कर देते हैं। शंकर के आगे भी शिवलिंग रख देते हैं। इसका अर्थ है निराकार शिव जब अव्यक्त ज्ञान देते हैं। नोट करना इस पॉइंट को, अव्यक्त ज्ञान तो किसी ना किसी मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं। बिना मनुष्य शरीर का आधार लिए वो कैसे ज्ञान सुना? यही कारण है कि शिव को अकेले नहीं बल्कि मनुष्य आकार के साथ दिखाते हैं। तो मनुष्य आकार किसका है? शंकर। और शंकर कौन है? आकारी अव्यक्त ब्रह्मा का रूप। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बिजली का करंट आपको दिखाई नहीं देता। करंट बिजली में चल रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंखों से दिखाई नहीं देता। टेस्टर लगाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन जब बल्ब में जाता है तो रोशनी रूप में अनुभव होता है। रोशनी रूप में अनुभव होता है। उसी प्रकार शिव निराकार है, लेकिन जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं
तब उनका संयुक्त कार्य प्रत्यक्ष होता है। संयुक्त कार्य प्रत्यक्ष होता है। मंदिरों की संयुक्त प्रतिमा उसी का स्मारक है। मंदिरों की संयुक्त प्रतिमा उसी का स्मारक है। भाई जी, तो ब्रह्मा तो फैमिली क्यों दिखाते हैं? बाबा इस संसार में आकर अकेला कुछ कर सकता है? हम ही तो उसका परिवार है जिनके द्वारा वो काम करता है। सबसे पहले वो ब्रह्मा जिनके तन का आधार का काम करता है। अब करंट बाबा वही कह रहे हैं कि करंट दिखाई तो नहीं देता है ना, ऐसे शिव बाबा उस आत्मा में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। फिर अव्यक्त जब होता है तो अव्यक्त फिर शंकर का रूप आ जाता है तो वो ब्रह्मा ही। तो इसलिए शिवलिंग कभी भी अकेला शिवलिंग कहीं रखा हो ऐसा नहीं होता। उसके पूजा करने के लिए शिव परिवार कह देते हैं, शंकर परिवार कह देते हैं। शंकर जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ये सारे बिठा देते हैं। दूसरा कोई नहीं तो नहीं, पर नंदी तो जरूर दिखाता। हाँ जी, दूसरा कोई नहीं दिखाए तो नंदी तो जरूर दिखाते। हाँ नहीं, सब दिखाते हैं। खाली शिवलिंग शायद ही कहीं मिले, शिवलिंग के साथ सारे परिवार को बिठाते हैं। नहीं, कहीं बिठा रखा हो शिवलिंग अलग तो मैं बहस नहीं करूंगा। बाकी समझते हैं कि भाई सारा परिवार, खाली शिवलिंग क्यों रखा जाए? सारा शिव परिवार उनकी पूजा कर रहा है, सारे पूजा कर रहे हैं उसकी। गणेश भी पूजा कर रहा है, कार्तिकेय भी पूजा कर रहा है, और शंकर जी भी पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। शंकर जी के आगे शिवलिंग रखा होता है। भाई जी, वो तो शंकर का परिवार दिखाया ना। तो शंकर का परिवार किसकी पूजा कर रहा है? शिव का पूजा कर रहे शिव का पूजा करना। शिव कौन है? शंकर का बाप है, हमारा बाप है, पार्वती का बाप है, गणेश का बाप है, कार्तिकेय का बाप है, नंदी का भी बाप है, सबका बाप है। नहीं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बाप और बच्चा अलग नहीं। बाप और बच्चा अलग नहीं। बाबा कहते हैं बाप और दादा और आप, ये कंबाइंड रूप है। मतलब ब्रह्मा बाबा में है शिव बाबा और आप, हम तीनों आत्माएं कंबाइंड रूप हैं, तब साक्षात्कार करा सकते। साक्षात्कारी मूर्त बनना, जब आत्मा बाप को याद करते करते स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करती है, तो लोग केवल ज्ञान नहीं सुनते, लोग केवल ज्ञान नहीं सुनते बल्कि साक्षात्कार करते। मतलब उनके भाषण इतने स्पष्ट होते हैं, उनको लगता है कि आपने वाक्य में भगवान से मिला दिया। आपने वाक्य में भगवान से मिला दिया, वास्तव में भगवान से मिला दिया। हमें समझ में आ गया। यादगार प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि जैसे शिव और ब्रह्मा का संयुक्त कार्य हुआ, वैसे ही हमें भी बाप समान साक्षात्कारी मूर्त बनना है। हमारे व्यवहार से ही शिव बाबा का साक्षात्कार हो।
शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो। 5 मुरली है 5 जनवरी 1984। अव्यक्त। कई मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। ये बाप दादा का कंबाइंड यादगार, ये बाप दादा का कंबाइंड यादगार है। साथ साथ शक्ति भी दिखाते। निष्कर्ष, मंदिरों की संयुक्त प्रतिमा हमें ये सिखाती है कि शिव अकेले नहीं, बल्कि बच्चों के साथ मिलकर इस सृष्टि के नए युग की स्थापना करते। ये हमें याद दिलाती है कि हमें भी केवल श्रोता नहीं, बल्कि बाप के संयुक्त स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त बनकर दिखाना है। एंडिंग लाइन। ओम शांति। मंदिरों की संयुक्त प्रतिमा ये संदेश देती है कि जब तक हम स्वयं को बाप के साथ शक्तिशाली आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक सच्चा अनुभव नहीं होगा। अब समय है कि हम भी उस प्रतिमा के जीवित रूप बने। अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा सहज योगी और श्रेष्ठ योगी में क्या अंतर। अगला जो विषय आएगा वो है हमारा सहज योगी और श्रेष्ठ योगी में क्या अंतर है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।